चलिए क्लास को स्टार्ट करें ना हम लोग। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड वगैरह सब क्लियर है, तो क्लास फिर हम शुरू करते हैं। कल आप सभी लोगों का क्लास सवेरे 7 बजे से चलेगा, ठीक है। 7 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक क्लास चलेगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, कल सवेरे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग कुछ टेस्ट पढ़े थे, और वह टेस्ट का प्रूफ आपको हम नहीं बताए थे, जो कि कहे थे ए यूजफुल टेस्ट था, जो कि आपको कंपेरिजन टेस्ट में आपको यूजफुल होता था, ठीक है। तो वह टेस्ट का प्रूफ जो है ना 2020 में पूछा गया है। हो सकता है कि वह टेस्ट का प्रूफ आपसे भी पूछ ले, ठीक है। तो हम लोग पहले उस टेस्ट का प्रूफ देखेंगे, उसी टेस्ट पे एक और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे, और उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रयास यही है कि कम से कम यह ग्रुप का जो है ना बीटा गामा और एक कन्वर्जेंस वाला जो क्वेश्चन आता है वह नहीं छूटे, ठीक है। तो वही चीज को हम अभी लेके आ रहे थे, ठीक है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n फेयर a ग्रेटर देन 0 इज ए कन्वर्जेंट when n greater than 1 and divergent if n लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। यही कल देखे थे हम लोग थ्योरम, इसी को हमको क्या करना है यहाँ से तो प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं इस पे हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। और यह आपको 2020 में क्वेश्चन यह पूछा गया है, और इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी दिया गया था, ठीक है। तो अब यह नहीं कहिएगा कि इसी के साथ हम क्वेश्चन भी आप बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि वह जो है ना किसी अदर टेस्ट पे है, तो उस टेस्ट को भी जब हम पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है, जो कि कल ही हम बताएंगे, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, यहाँ से देखिएगा। प्रूफ यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से लिखिएगा वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर टी dx बटा में x के पावर n इज इक्वल टू ए से लेकर टी x के पावर माइनस n इंटू डी एक्स, ठीक है। यह चीज हम अपने आप से लेके चल रहे थे, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं कर रहे थे, बस कि यहाँ a से t हम लेके चल रहे थे, और यहाँ a से इन्फिनिटी दिया गया था, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट लगा लेंगे और टेंस करा देंगे t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बात दोनों सेम ही होगा। तो इस चीज को हम ऐसे लेके चले, इसको ऊपर लेके गए हैं तो x के पावर माइनस का n हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या लिखो, x के पावर 1 माइनस का n बट्टा में 1 माइनस का n, और यहाँ से क्या लिखोगे, a से लेकर t लिखेंगे लिमिट, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो 1/1 माइनस का n इंटू x के पावर 1 माइनस का n a से लेकर t, फिर 1/1 माइनस का n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के जगह पे यहाँ से t रखिएगा 1 माइनस का n माइनस a के पावर 1 माइनस का n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम a से t dx अपॉन x के पावर n का वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a से इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n।
अब यहाँ t के जगह पर क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी रख रहे थे, तो यहाँ हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 - n इंटू t के पावर 1/t के पावर n - 1 माइनस का a के पावर 1 माइनस का n लिख सकते हैं, ठीक है। या 1/1 - n तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। इसको हम बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t के पावर 1 माइनस का n माइनस a के पावर 1 माइनस का n, ठीक है। लिख सकते थे हम लोग ना, अर्थात हम लोग यहाँ से कह सकते थे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a से इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n, ठीक है। अब यह जो दिया गया था यह कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, यह डिपेंड करेगा n पे, ठीक है। जैसा कि वहां भी हम देख रहे थे कि n का मान अगर 1 से बड़ा था तो डाइवर्जेंट, और n का मान 1 या 1 से छोटा था तो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो है आपको 3 केस एराइज होगा, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग 3 केसेस एराइज, 3 केस एराइज होगा, ठीक है। सबसे पहला केस नंबर 1 में हम लेके आएंगे यहाँ से कि इफ n का मान 1 से बड़ा लेके चलिए, ठीक है। देन जैसे n का मान अगर 1 से बड़ा लेके चलोगे तो 1 माइनस n लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 का कहने का मतलब क्या है, वह निगेटिव होगा, ठीक है। अगर 1 माइनस n लेस देन 0 का मतलब क्या है, वह निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे अगर यह निगेटिव अगर हुआ ठीक है, तो क्या हम सब देयरफॉर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t के पावर 1 माइनस n, देखिएगा इसी का वैल्यू निकालने के लिए, यह तो कांस्टेंट है, ठीक है, बस खाली डिपेंड करेगा वैल्यू यहाँ से t टेंस करेगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो है ना यह आपको मिलेगा 0। कब, जब 1 माइनस n 0 से छोटा होगा अर्थात निगेटिव होगा, ठीक है। और यह 0 कैसे मिलेगा अभी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप लोग।
क्या लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक? देखिए केस नंबर 1 आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। देखिए यहाँ से अभी आपको हम क्या बोले हैं कि इसका जो है ना कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जो है ना वह डिपेंड करेगा एन के वैल्यू पे, ठीक है। तो एन के वैल्यू में हम 3 केस यहाँ से एराइज होगा। फर्स्ट केस हम लेके चल रहे थे एन का मान 1 से बड़ा, सेकेंड में हम एन का मान 1 से छोटा, और थर्ड में हम एन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लेके चल रहे थे वो आपको लेके चले थे एन का मान जो है ना 1 से बड़ा है, ठीक है। यानी यह कंडीशन हम लेके चल रहे थे एन का मान क्या है 1 से बड़ा है, अर्थात इस एन को उधर भेजिएगा तो माइनस एन घटाना पड़ेगा ना, तो एन माइनस एन लेस देन क्या लिखोगे 1 माइनस का एन लिखोगे, यानी यह 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 माइनस का एन, अर्थात 1 माइनस एन लेस देन 0। तो यही बात यहाँ से कहेगा कि अगर एन का मान 1 से बड़ा हो तब 1 माइनस एन क्या होगा वह तो 0 से छोटा होगा। कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा रहता है इसका मतलब क्या है वह निगेटिव है, तो यही यहाँ बगल में लिखती है निगेटिव है, ठीक है। अच्छा जब यह निगेटिव अब पूछिएगा साहब ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एन था इसलिए कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस एन क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे अगर यह निगेटिव होगा तो इस लिमिट का वैल्यू जो है लिमिट एक टी टेंस टू इन्फिनिटी टी के पावर 1 माइनस का एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, तो समझिए ऐसे कि सपोज कीजिए कि हम अभी क्या बोले हैं तो इसका वैल्यू जो है ना निगेटिव आएगा, ठीक है। निगेटिव आएगा तो हम सपोज करते हैं निगेटिव बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, सपोज करते हैं तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे ना लिमिट है टी टेंस टू इन्फिनिटी और टी के पावर माइनस का 1, इसके जगह पर क्या रख दिए माइनस का 1, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट है टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टी के पावर -1 में क्या लिखोगे 1/t लिख सकते थे। आज जैसे टी टेंस कराइएगा इन्फिनिटी की ओर तो 1/∞ क्या होगा 0 नहीं हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से क्या कह रहे थे कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या केस नंबर 1 को यहाँ तक आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए। रोहित कुमार, तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या मिला हमको 0 मिल गया, ठीक है। अब इसी का वैल्यू यहाँ हम पुट कर रहे थे, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन 1 2 कह सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कुछ नहीं कर रहे थे। अब इसका वैल्यू जो है ना यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो क्या लिखो यहाँ से हेंस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 1/1 माइनस का n लिमिट है t टेंस टू इन्फिनिटी t के पावर 1 माइनस का n, ठीक है। फिर यहाँ से क्या है यहाँ माइनस लिमिट है t टेंस टू इन्फिनिटी a के पावर 1 माइनस का n है, यही है ना। इसको अंदर हम लेके चले गए हैं लिमिट को, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से देखिएगा 1/1 माइनस का n और इसका वैल्यू तो अभी यहाँ से हम क्या निकाले 0 है, तो यहाँ से 0 माइनस लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो t तो कहीं है नहीं तो वैल्यू नहीं रखाएगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखो a के पावर 1 माइनस का n लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस a के पावर 1 माइनस n बटा में 1 माइनस का n, अर्थात a के पावर 1 माइनस का n बटा में n माइनस का 1, यानी यहाँ से a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n इक्वल टू इतना कर लिए। और यह जो वैल्यू आपको मिल रहा था यह वैल्यू आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, विच इज फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर फाइनाइट वैल्यू अगर मिलेगा तो वैसे ही हम कह देंगे हेंस
hence the integral is कन्वर्जेंट अर्थात यह क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा कब व्हेन n का मान क्या है 1 से बड़ा हो तब। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट केस हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आइए हम लोग केस नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 2 में आप आइएगा। केस नंबर 2 में हमको क्या लेके चलना है, इफ n का मान 1 से बड़ा छोटा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से हम इफ n लेस देन 1 देन 1 माइनस एन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव जैसे अगर होगा देयरफॉर इंटीग्रेशन a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में यहां से देयरफॉर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t के पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या इन्फिनिटी को आ जाएगा। जैसे में यहाँ 0 आया था ना, उसी तरह से वह क्या मिलेगा आपको, तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर यह इन्फिनिटी अगर मिलेगा तो फिर इसका वैल्यू कहाँ डालिएगा, इसमें डालिएगा। ठीक है, अर्थात आप इसको क्या लिखिएगा, हेंस इंटीग्रेशन 0 a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फिर वही चीज को लिख देते हैं 1 माइनस एन इंटू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t के पावर n माइनस 1 माइनस एन माइनस लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी a के पावर 1 माइनस का n। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस एन, यह इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस a के पावर 1 माइनस का n, अर्थात यह सब इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में तो कोई भी नंबर को घटाइए इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कोई भी नंबर गुना कीजिएगा तो इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n, और इन्फिनिटी मिले इसका मतलब क्या है, यह फाइनाइट वैल्यू नहीं है, और फाइनाइट वैल्यू जैसे नहीं मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, तो डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते थे हेंस द गिवन इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट व्हेन n इज लेस देन 1। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले लिखिए आप लोग यहाँ तक।
क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको? क्या आप लोग इसको लिख चुके हो? एक बार कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिएगा कि क्या केस नंबर 2 और केस नंबर 1 के बाद वाला यह पार्ट को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो इसके जस्ट नीचे से आप लिख सकते थे हेंस द इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इसके जस्ट नीचे से आप लिख लीजिएगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट व्हेन n इज लेस देन 1। ठीक है, n का मान अगर 1 से छोटा हो तो उस केस में क्या होगा, आपको डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, इसको लिखने के बाद में यह पार्ट को लिखिएगा। ठीक है, हम बार बार रिपीट कर रहे थे। अब आइए हम लोग केस नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, यानी इस चीज को हम मिटाते हैं यहां से। देखिएगा यहां से केस नंबर 3। केस नंबर 3 में a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n। सॉरी, पहले यहां से हमको लिखना चाहिए था केस नंबर 3 में इफ n इक्वल टू 1 देन वी हैव। ठीक है, क्या होगा भाई, यहां से देखिएगा a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन a से लेकर t dx बटा में x। क्या किए यहां से, तो n के जगह पे यहां से 1 रख दिए। ठीक है, और यहाँ से a से लेकर t कर दिए और t टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, अर्थात यहाँ तो a नीचे में था, नीचे में a भी है, यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ से t लिख दिया और कह दिया t टेंस करा दिए इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखिए लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, इसका तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log x a से लेकर t तक, यानी लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log t माइनस का log a। ठीक है, अर्थात यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से लिमिट टेंस कराइए log इन्फिनिटी माइनस का log a। log इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है बताइएगा थोड़ा, log इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, log इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस का log a, अर्थात यहाँ से इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी मिलेगा इसका मतलब क्या है, a से लेकर इन्फिनिटी dx बटा में x के पावर n इक्वल टू इतना मिल गया, अर्थात यहाँ से लेके हेंस द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट व्हेन n इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए भी आपको क्या मिला, डाइवर्जेंट ही मिला। ठीक है, इसलिए हम कह सकते थे नीचे में
ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करें तो हम कह सकते हैं कि यही जो है ना आपको कन्वर्जेंट होगा कब, जब n का मान जो है ना 1 से बड़ा हो, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब n का मान 1 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग hence द गिवन इंटेग्रल a से लेकर इन्फिनिटी dx अपॉन x के पावर n इज ए कन्वर्जेंट if n greater than 1 and divergent if n less than equal to 1। यही आपका क्या हो गया, तो कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। हाँ, रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। रोहित कुमार कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या लिख चुके हैं ना आप लोग? समझ गए हो ना आप लोग? अब आते हैं हम लोग इस पे, कल भी एक क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है, और आज भी हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आवे तो हम कर ले। ठीक है, कल एक टेस्ट पढ़ाए थे जिसका नाम था कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, और यह टेस्ट जो है ना, कंपैरिजन टेस्ट को मदद करता था किसी भी इंटेग्रल को जो है ना, या इन प्रॉपर इंटेग्रल को जो है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे, सो डैट द इंटेग्रल लिमिट a से लेकर इन्फिनिटी cos x बटा में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट।
ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, या शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ से गिवन लिख सकते थे और मान सकते हैं। गिवन नहीं लिखिए, यहाँ से मानिए लेट एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन दिया है उसको मान लीजिए cos x बटा में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक और फंक्शन हम मानते थे फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जनरली जो डिनोमिनेटर में रहता था वही लेके चलते थे, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हम मान चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे थे कि नाउ मॉड ऑफ cos x बटा में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लेके चल रहे थे, और लेस देन इक्वल टू 1 बटा ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, cos x का मॉड बटा में मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसका वैल्यू 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 कर लीजिएगा, यानी cos x बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बगल में लिख लीजिएगा सिंस एज ए cos x हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो यह वैल्यू किसका है, एफ ऑफ एक्स का, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, यह वैल्यू किसका है, तो फाई ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ एक्स कर दिए, ठीक है। और यह भी हमको एक प्रूफ करना था, कल बताया थे कंपेरिजन टेस्ट में। बट ए से लेकर इन्फिनिटी 1 बटा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यह फंक्शन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। डी एक्स को आप लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट है टी टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर टी डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए से लेकर टी, अर्थात यहाँ से 1 अपॉन ए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या लिखो यहाँ से tan इनवर्स टी अपॉन ए माइनस का tan इनवर्स, क्या लिखोगे आप यहाँ से, और एक्चुअली में यह ए नहीं था, ठीक है, यह 0 था, ठीक है। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, यह 0 था, ठीक है। यहाँ भी आप 0 लिखिए, यहाँ भी आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। यह भी आपका 0 होगा, ठीक है। तो क्या लिखो, tan इनवर्स 0। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा 1 अपॉन ए, लिमिट डालिए, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बटा ए माइनस का tan इनवर्स 0, तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का 0। अब यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाता है, तो पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो 1 अपॉन ए इंटू पाई बाई 2, अर्थात यहाँ से लिख सकते थे हम लोग 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मिला आपको, तो पाई बटा में 2a मिल गया, ठीक है। और यह आपका क्या है, तो विच इज फाइनाइट, या फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे अगर फाइनाइट वैल्यू अगर होगा तो हम कह सकते थे यहाँ से 10 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ए कन्वर्जेंट या जेंट, ठीक है। हेंस या देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट
लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी cos x बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, ठीक है, यही आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, लिखिए पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए आप लोग इसको। क्या बोल रहे हैं आप लोग? माइनस था ना, तो यहाँ माइनस था तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस था शायद, माइनस, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट, माइनस कैसे करोगे? माइनस नहीं रहा होगा। बार कैसे होगा सर? क्वेश्चन में ठीक है पहले ही ठीक है, से माइनस है। ना ना ना, यहाँ बाई मिस्टेक है, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस था। ठीक है, ये भी प्लस था, ये भी प्लस होगा। ठीक है, और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से तो शायद ठीक लेके चले थे, बाकी उधर गड़बड़ गड़बड़ हो गया। ठीक है, यह प्लस था, प्लस प्लस। ठीक है, उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है,
क्या लिख चुके हैं ना? क्या कैसे बोल रहे हैं, बोलिए फिर से। बट कैसे, कौन सा वाला कैसे? क्या लिख चुके हो ना आप लोग? इसको समझ भी गए हैं इसको? एक क्वेश्चन में ही दिया गया था, यहाँ से प्लस था, हम बाई मिस्टेक माइनस लिख लिए दिए थे, ठीक है। ओके, हाँ तो आइए अब हम लोग एक और टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी तक जितना भी हम टेस्ट पढ़ रहे थे या क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यह सब इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स था, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स उसी को कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक लिमिट जो है ना इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर कहा जाता है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कहा जाता है। तो उसी का भी हम लोग चेक कर रहे थे। एक और इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को चेक करने का एक और टेस्ट है जिसका नाम है डिरिचलेट टेस्ट। तो उसको भी देखते हैं, क्योंकि उस पे भी जो है ना आपको एक क्वेश्चन था, तो उसको बताना जरूरी है। सो हम इसको भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, डिरिचलेट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यह डिरिचलेट टेस्ट जो है यह ओनली कन्वर्जेंस की ही बात करता है, ठीक है। डाइवर्जेंस की बात यह नहीं करता है, ठीक है। और इसका यूज हम वहीं करते हैं जहां दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से देख रहे थे ना, फाई ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। तो वहीं हम लोग बात करेंगे जहां आपको क्या होना चाहिए था, फंक्शन प्रोडक्ट में होना चाहिए था। और यह टेस्ट जो है ना ओनली कन्वर्जेंस की ही बात करता है। सो हम इस केस में क्या देखने वाले हैं, तो खाली कन्वर्जेंस पे ही हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यह टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है सो समझते हैं पहले हम लोग। इफ फाई ऑफ एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन ए क्लोज इंटरवल ए से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल रहा होगा, नहीं ये भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। देन the integral a से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड मॉड ऑफ 0 से लेकर t
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t एफ ऑफ एक्स dx इज बाउंडेड है, ठीक है। और t टेकन, यहां से लिख लेते हैं, t टेकन एज फाइनाइट वैल्यू। t क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। और यहाँ कहीं कहीं t लिखेगा, कहीं कहीं x ही लिख देगा, ठीक है। जैसे 0 से x कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना चीज अगर होगा तब हम कहेंगे क्या कि जो आपको दिया गया था इंटेग्रल या इन प्रॉपर इंटेग्रल जो दिया गया था वह क्या था आपका, तो कन्वर्जेंस रहा होगा, ठीक है। इसमें 3-4 चीज आपको चेक करना है। सबसे पहले फाई ऑफ एक्स क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक है। बाउंडेड का मतलब हम समझते हैं कि वह जो है ना, उसका वैल्यू जो है ना फिक्स होना चाहिए था, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं जाना चाहिए था। उसके बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, यह सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ मोनोटोनिक होना चाहिए था। मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि वह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकता था, नहीं तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकता था, ठीक है। और इन ए कॉमा इन्फिनिटी जहाँ फंक्शन डिफाइन था, ठीक है, या इंटेग्रल्स में जो लिमिट दिया गया था वहाँ पे, एंड साथ ही साथ कि जो फाई ऑफ एक्स होगा ना, वो जैसे एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी करते हैं तो वह 0 की ओर टेंस करना चाहिए था, अर्थात इसका वैल्यू जो है ना आपको 0 मिलना चाहिए था। तब जाके हम कहेंगे क्या, जो यह इंटेग्रल्स आपको दिया गया है यह कन्वर्जेंट होना चाहिए था। और साथ ही साथ इसको भी चेक करना है कि भाई जो एफ ऑफ एक्स जो आप लेके चलिएगा उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर t, जहाँ t कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगा, उसका मॉड जो है ना वह बाउंडेड होना चाहिए था। बाउंडेड कहने का मतलब क्या है, इसका कोई ना वैल्यू जो है ना कुछ फिक्स वैल्यू आना चाहिए था, इन्फिनिटी वगैरह नहीं आना चाहिए था, ठीक है। सो तब हम जाके कहेंगे क्या कि अब गिवन फंक्शन जो दिया गया था वह क्या है आपका, तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से हम समझते हैं, ठीक है। ग्रुप सी की हम बात करेंगे कल से नहीं बल्कि परसों से, ठीक है। कल तो सवेरे इसी ग्रुप में हम रहेंगे, ठीक है। और परसों से जो है ना हम फिर 2 या 3 दिन में उस ग्रुप को खत्म कर देंगे। उसके बाद में पेपर 6 में हम आ जाएंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। क्या सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर चुके हैं ना? क्या सभी बच्चे फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं? और फॉर्म फिलअप करने में कितना पेमेंट लगा है या पैसा लगा है उसको भी आप बताइए तो, और किस कॉलेज से हैं ये भी बता दीजिए। ₹4568, 4000, सॉरी 4400। कॉलेज का नेम भी बता दीजिए ताकि पता रहेगा कि किस कॉलेज में कितना पेमेंट ले रहा था। अभी तक हाईएस्ट 5200 है। 5140 प्लस 200 आरडीएस कॉलेज। और एलएस कॉलेज से कोई नहीं है? ₹4350। तो सबसे हाईएस्ट जो है आपको 5200 के लगभग में है, नहीं? सबका चालान काट के दिए है ना, रसीद जो होता है चालान?
क्योंकि चालान काट के देगा तो ही वह पैसा सरकार के यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं ना। अब आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि 2020 में पूछा गया था। और 2020 में आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सो डैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन x बटा x इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे दिया गया था, ठीक है। तो देखिए यही फंक्शन आपको दिया गया था। अब इसी फंक्शन में से हम क्या करेंगे कि दो फंक्शन को प्रोडक्ट में निकालेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एक को मानेंगे और एक को फाई ऑफ एक्स मानेंगे, ठीक है। अब इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो कि एक ही कॉलेज से हैं लेकिन पता नहीं था पहले से, तो आप लोग बोल रहे हैं कि आप भी उसी कॉलेज से हैं। देखिए यहाँ से इसको हमको कन्वर्जेंट प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसमें हम सब क्या करने वाले हैं कि जब एफ ऑफ एक्स लीजिएगा और फाई ऑफ एक्स जो फंक्शन आप लीजिएगा, तो यह लेते समय थोड़ा सा सावधानी को बरतना है, ठीक है। और सावधानी क्या बरतना है कि देखिए एफ ऑफ एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम एफ ऑफ एक्स उसी फंक्शन को लेना चाहेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाए, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन क्या कर पाए, हम आसानी से कर पाए, ठीक है। तो उसी को एफ ऑफ एक्स लेना है। तो यहाँ जो हम देख पा रहे थे क्या, साइन एक्स है और 1/x है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को ले रहे थे एंड फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x को ले रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया कि एफ ऑफ एक्स के जगह पर साइन एक्स और फाई ऑफ एक्स के जगह पर क्या लेके चले हम लोग, तो 1/x को लेके चले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है यहाँ से, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्या होना चाहिए था, जो फाई ऑफ एक्स है वह 0 की ओर टेंस करे, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम लोग लिखते हैं, या वी हैव कर लीजिए, क्या लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स का वैल्यू रखिए 1/x इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो 1/infinity इक्वल टू 0, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो हो गया। अच्छा, अब हमको यहाँ से क्या कर लेना है कि फाई ऑफ एक्स तो 0 होना चाहिए था, ठीक है। और साथ ही साथ फाई ऑफ एक्स बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हम सब यहाँ से क्या कर रहे थे, देखिएगा, ऑल्सो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। मोनोटोनिक इसलिए क्योंकि
क्योंकि यहाँ जो लिमिट का वैल्यू जो दिया गया था, ठीक है, जब इसमें हम रखते तो इसका जो वैल्यू हमको मिलता एक बाउंडेड वैल्यू ही हमको मिलने वाला था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यह जो है ना, इसका वैल्यू जैसे रखिएगा 1 2 3 4 5 जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो वह धीरे धीरे घटते जाएगा, ठीक है। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से बढ़ाइएगा तो वह घटते जाएगा, इसलिए क्या है, यह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हमको 3 कंडीशन को फुलफिल करना था। सबसे पहले यह बाउंडेड होना चाहिए था, मोनोटोनिक होना चाहिए था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता था, और यह भी चीज हमको सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे क्या कि यही फंक्शन क्या है आपका, तो कन्वर्जेंस होता कब, जब इतना भी क्या मिले तो बाउंडेड हो जाए, ठीक है। तो अब आइए हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या यह जो है, अगर यह बाउंडेड अगर हो जाता है तो फिर हम क्या कह लेंगे कि भैया यह या जो दिया गया था वह क्या था, आपका एक कन्वर्जेंस ही रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम लोग फिर से अगेन करते हैं, ठीक है। अगेन देखिएगा, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देख लीजिए कहाँ है, साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से क्या लिखोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और यहां से आप लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, 0 से लेकर t लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से देखिएगा यह मॉड रहेगा। अच्छा, फिर यहां से देखिएगा कॉस एक्स है, और यहां से 0 से लेकर t, क्या किए हैं हम लोग, यह माइनस को हटाएं तो लिमिट चेंज कर दिए हैं, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर दिए, कर सकते थे, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहां से, अपर लिमिट यानी cos 0 माइनस का cos t लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते थे ना। फिर यहां से देखिएगा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात यहां से क्या लिखोगे, cos 0 प्लस माइनस का cos t इक्वल टू cos 0 1, 1 का मॉड 1 प्लस इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ से मॉड है तो माइनस को प्लस कर देगा, यानी यहाँ से आप हटा सकते थे, यानी कह सकते हो यहाँ से क्या लिखोगे आप, लिख सकते हो यहाँ से मॉड या सीधा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड लगा ही लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स कर सकते थे, यानी 1 प्लस इसका ही वैल्यू हम 1 लिखेंगे कब, जब यहाँ से लेस देन इक्वल टू लगाएंगे तब, ठीक है। अर्थात यहाँ से कहेंगे मॉड ऑफ 0 से लेकर t एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से इसी का वैल्यू 2 मिलेगा, और यह क्या एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू जैसे मिलेगा इसका मतलब क्या है कि यह बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से कि देयरफॉर मॉड ऑफ 0 से लेकर t एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ए बाउंडेड, बाउंडेड बाउंडेड हो जाएगा। और बाउंडेड जैसे हुआ इसका मतलब हम कह सकते थे क्या कि जो गिवन इंटेग्रल्स दिया गया था या गिवन इनप्रॉपर इंटेग्रल्स जो दिया गया था वह क्या रहा होगा, तो कन्वर्जेंट रहा होगा, ठीक है। लिखे पहले आप लोग यहाँ तक, उसके बाद एक लाइन और हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, पहले आप लिखिए।
क्या आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं ना? लिख चुके हैं तो एक बार और हम समझाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप लिख चुके हैं ना इसको? सभी स्टूडेंट्स एक बार बताइए कि क्या आप इसको लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं। देखिए, कल की क्लास में हम सेम ही क्वेश्चन देखे थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था। उसको हमको कन्वर्जेंट प्रूफ करना था, तो हम कंपेरिजन टेस्ट से कर लिए थे। लेकिन यहाँ जो है ना स्क्वायर नहीं था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको भी हमको कन्वर्जेंट ही प्रूफ करना है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम उस मेथड से करते तो शायद कन्वर्जेंट ना होकर डाइवर्जेंट हो जाता। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और कन्वर्जेंट प्रूफ करना था हमको। अब इसके लिए हम लोग यार डिरिचलेट टेस्ट लेके आ रहे थे, और डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ठीक है, या कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, अगर इस टाइप का कोई भी अगर इंटीग्रल्स अगर आपको दिया गया हो तो उसका कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए जो है ना इस टेस्ट का यूज किया जाता है। और इसमें दो फंक्शन, एगो एफ ऑफ एक्स है, एगो फाई ऑफ एक्स है। तो फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए था? तो बाउंडेड होना चाहिए था और मोनोटोनिक होना चाहिए था। ठीक है, और साथ ही साथ फाई ऑफ एक्स जब एक्स टेंस करता जीरो की, सॉरी एक्स टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो फाई ऑफ एक्स कहाँ टेंस करता? तो वह टेंस करता जीरो की ओर। ठीक है, तब जाके हम कहते हैं कि वह जो गिवन इंटीग्रल दिया गया था वह कन्वर्जेंट होता। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी दिया गया होना चाहिए कि मॉड ऑफ जीरो से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड होना चाहिए था, जहाँ टी क्या होगा? कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे, जो कि इसको हमको प्रूव करना था क्या है, या कन्वर्जेंट होना चाहिए था। तो इसमें दो फंक्शन था, एक को हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कर दिए हैं, और एक को फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x कर दिए हैं। ठीक है, अब हमको यही दोनों को अब क्या किए हैं, तो इस जो भी इसका जो टर्म एंड कंडीशन था या स्टेटमेंट जो कह रहा था उसको हम फॉलो कराने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले हम लेके चले हैं कि भाई इस पार्ट को हम प्रूफ कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एक्स का वैल्यू रखते हैं। जैसे x के जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या होगा? कॉस है, कॉट नहीं होगा। कहाँ कॉट लिखा गया है? कहीं सब जगह कॉस है। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा ना, कॉट नहीं होगा। यहाँ कॉस टी लिखा गया है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे हैं, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कॉट है। कॉस टी है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ से हम जीरो ला लिए, तो ए वो कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद में यही हमको क्या होना चाहिए था? बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए था। तो यहाँ से हम लिखे ऑल्सो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज बाउंडेड। ठीक है, यह क्या होगा? आपका बाउंडेड हो जाएगा। अब बाउंडेड कैसे हो रहा था उसको छोड़िए, और फिलहाल आप इतना समझिए कि यह बाउंडेड है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, बाउंडेड इसलिए है क्योंकि इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा, एक्स का मान जब रखिएगा तो कोई ना फाइनाइट ही वैल्यू मिलने वाला था, इसलिए बाउंडेड। ठीक है, और जैसे वैल्यू इसका रखिएगा तो धीरे धीरे घटते घटते चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अर्थात यहाँ वाला जो भी ऊपर का कंडीशन था सब फॉलो हो गया। अर्थात हम कहेंगे यही जो है ना मेरा क्या हो जाता? कन्वर्जेंट होता। कब? जब यह भी बाउंडेड हो जाता है। तो फिर हम इसको चेक किए हैं, इसको चेक किए, इस तरीके से आगे बढ़ाए हैं, और यहाँ से आगे हम बढ़ाए हैं। देखिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए हैं? लिमिट को जो है ना चेंज कर दिए, यानी ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर दिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए हैं। अब इसको अलग अलग किए हैं, तो यहाँ ये माइनस को अंदर लेके गए हैं। ठीक है, और बाहर प्लस कर दिए हैं। अब यह मॉड है, तो मॉड कॉस टी का वैल्यू, सॉरी यहाँ एक्स नहीं बल्कि टी। ठीक है, और यहाँ से आप मॉड रख भी सकते हैं, मॉड हटा भी सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ना कि कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 से मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ से रखे होंगे इसके जगह पे। तो यहाँ से इक्वल टू का साइन को हटाए हैं और इक्वल लेस देन इक्वल टू का साइन रख दिए, 1 1 2 हो गया,
और 2 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, अर्थात यह भी क्या हो गया आपका बाउंडेड हो गया। और यह जैसे बाउंडेड अगर हो जाएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे hence the given integrals 0 से इन्फिनिटी sin x बटा में x इज ए कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। क्या आप लोग अभी भी नहीं समझे हैं? हाँ, cos t होता, गलती से x लिखा गया था। ठीक है, बाद में सुधार दिए हैं, आप भी सुधार लीजिएगा। अब इसी पे हमको एक दो क्वेश्चन और बताना था। ठीक है, और हम चाहते हैं कि क्वेश्चन हम बतावे नहीं बल्कि आप क्वेश्चन को बना के लाइए। ठीक है, ताकि आपका भी कुछ जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगा। और हालांकि इसका सॉल्यूशन भी हम भेज देंगे। ठीक है, वहां से भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं बनता है तो क्या क्वेश्चन हम लिखवावें? प्रूव दैट द इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स है बटा में x के पावर p dx a ग्रेटर देन 0 इज ए कन्वर्जेंट when a p ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेम काम आप कीजिएगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। क्या बनेगा या नहीं बनेगा? सेम काम ही हमको करना है, बस f ऑफ x के जगह पर sin x ले लीजिएगा और फाई ऑफ x के जगह पर x के पावर p ले लीजिएगा। ठीक है, और बनाइएगा। बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर इसका हम सॉल्यूशन भेज देंगे। निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जो कि शायद यह क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो इसको हम बता देते हैं। ये इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। अगर यही p की जगह पर अगर 1 हम ले ले तो पहले वाला जैसा क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है, या होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। इसको भी आपको यही बात कह रहा था, प्रूव डैट द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx इज ए कन्वर्जेंट। ठीक है, यह क्या होना चाहिए था आपको? कन्वर्जेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसी पे हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यह क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम देख रहे थे, अभी तो आपको हम बताएं कि डिरिचलेट टेस्ट लगाइएगा वहां जहां दो फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट में हो, या दो फंक्शन हो। यहाँ तो एक ही फंक्शन देख रहे थे, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग दो फंक्शन करने के लिए इसको जो है ना हम थोड़ा सा क्या हम लोग 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx को लिख सकते हैं हम लोग 0 से 1 साइन एक्स स्क्वायर dx
प्लस 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx लिख सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या किए, इस इंटीग्रल्स को दो भागों में ब्रेक कर दिए। ठीक है, और यह प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम कर सकते थे। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे थे क्या कि यह आपका एक प्रॉपर इंटीग्रल आ गया और यह आपका एक इनप्रॉपर इंटीग्रल आ गया। प्रॉपर इंटीग्रल उसको कहा जाता है जिसमें लिमिट जो है ना आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हो, इनफाइनाइट नहीं हो तो प्रॉपर, मोटा मोटी ये भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, और जिसमें अगर दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट अगर इनफाइनाइट अगर हो जाता है तो उसको इम्प्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रॉपर हो गया और एक आपका आ गया यह इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे बट 0 से लेकर 1 साइन एक्स स्क्वायर dx इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। ये आपको क्या हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है वह कन्वर्जेंट ही होता है। ठीक है, अर्थात कन्वर्जेंट हमको चेक करना था ना, तो इसको इतना प्लस इतना में चेक ब्रेक किए हैं, तो यह तो हम कह दिए से भाई प्रॉपर है इसलिए कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लिख देना है। अब क्या चेक करना है कि भाई यह जो इम्प्रॉपर है इसको जो है ना हमको चेक कर लेना है कि भैया कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ सही है, नाउ टू टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और किस पे, तो एट इन्फिनिटी पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखिए इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी उसका जो स्टेटमेंट था उसको मिटा दिया, फाई ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सब क्या कर रहे थे कि इसको ऐसे लिख रहे थे, देखिएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 से लेकर इन्फिनिटी और 2x से साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/2x dx लिख रहे थे। ठीक है, ताकि 2x से 2x कटेगा और इससे मेरा काम भी चलेगा। और इस तरीके से क्या है कि इसका इंटीग्रेशन जो है ना यह पुट कीजिएगा तो यह इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को ले लीजिए 2x साइन एक्स स्क्वायर और फाई ऑफ एक्स को 1/2x कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लिए। अच्छा फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यह चेक करना होगा कि यह x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या फाई ऑफ एक्स 0 की ओर टेंस कर रहा है कि नहीं, कंडीशन आप चेक करेंगे हम सब। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम लोग लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2x is equal to 1/2 into infinity is equal to 1/infinity equal to 0, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ x इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 मिल गया। ठीक है, तो यह तो 0 हो गया। इसके बाद में फाई ऑफ x क्या होना चाहिए था, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे थे सेम चीज तो था इससे पहले भी 1/x, तो वो भी बाउंडेड था, तो ये भी बाउंडेड होगा क्यों, 2 से तो गुना कर रहे थे ना, तो वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखिएगा ऑल्सो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x इज ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसको प्रूफ नहीं करना है, बस ऐसा ही लिखना है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन
जैसे अगर यहाँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर हो गया, ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर हुआ ना, तो हम सब क्या कह सकते थे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो कर चुके हैं। अच्छा, अब हमको क्या करना था कि यही जो फंक्शन हमको दिया गया था, या यह जो हमको फंक्शन दिया गया था, यही आपको क्या हो जाता, कन्वर्जेंस होता। कब? जब इसका मॉड हम निकालते, ठीक है, यानी हम क्या निकालते हैं यहाँ से, अगेन इंटीग्रेशन 0 से लेकर x, 2x, सॉरी 2x नहीं, बल्कि यहाँ से पहले f ऑफ x कर लेते हैं, f ऑफ x dx। देखिए, इससे पहले t रखे थे, 0 से लेकर t कहे थे, ठीक है, तो बाद में हमको x t का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन आप t भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस समय हम t लेके चले थे, अभी हम x लेके चल रहे हैं, ताकि आप यह बात समझे कि हम x भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, मॉड ऑफ 0 से लेकर x, f ऑफ x का वैल्यू देखिए यही है, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और एक बार हमको इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या होने वाला है इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बताइएगा, ताकि तब ना पता चलेगा कि आपको इंटीग्रेशन ध्यान में है, मतलब करके बताइएगा तो फिर तो कोई भी बता सकता है। 2x साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी। बस, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका बताइए। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर। हाँ, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग यहाँ तक।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो? मिटा दें इसको? ठीक है, मिटाने से पहले आप हमको बताइएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, या समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिटाएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा या नहीं समझा पाएंगे आप। सो आप पहले बता दीजिए, उसके बाद में हम मिटाते हैं, ठीक है? सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। नाउ के बाद में वाला समझाइए। नाउ के बाद वाला में यही बात कह रहे थे क्या कि भाई इसको, ये तो कन्वर्जेंट हो गया, तो इसको कन्वर्जेंट हमको प्रूफ करना था, ठीक है, या चेक करना था। तो ये कि नाउ टेस्ट द कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंसी ऑफ दिस। अब इसी चीज को 2 से गुना, 2x से गुना किया, 2x से भाग कर दिए, और f ऑफ x का वैल्यू यह ले लिए हैं और फाई ऑफ x का वैल्यू यह लिखे हैं। उसके बाद वही काम किए हैं जो पहले करते थे, ठीक है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा था, चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? तो इंटीग्रेशन आपको यही होने वाला था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर x f ऑफ x dx का मॉड इक्वल टू, इसका क्या लिखोगे? तो माइनस का cos x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से अगर आप लिमिट रखिएगा तो x ही होगा, 0 से लेकर x लिख सकते थे, ठीक है? फिर आप यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से हम लिख सकते थे cos x स्क्वायर, सॉरी cos x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से लिमिट बदल रहे थे, 0 से लेकर, सॉरी x से लेकर 0 कर रहे थे, ठीक है, माइनस को हटा दिए। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखोगे? cos 0 का स्क्वायर माइनस का x के जगह पर x से रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, यानी cos 0, फिर यहाँ से प्लस है cos x स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके चलिए, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाता, आप प्लस यहाँ से क्या लिखते cos x लिख सकते थे, ठीक है, और यहाँ से 1 + 1 है, और यहाँ भी यही बात लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो 0 से x f ऑफ x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और ये भी आपका क्या है? तो फाइनाइट आ गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से सो डैट 1 से लेकर x, सॉरी यहाँ से 1 था ना, कुछ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, कुछ गड़बड़ यह हो रहा था क्योंकि वैल्यू क्या था वहाँ? वैल्यू 1 था ना, वैल्यू आपका 1 था कि 0 था? वन था ना, 1 to infinity, तो यहाँ से 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है,
और यहाँ से ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको जो है ना मॉड ऑफ कॉस एक्स कॉस 1 ही लिखिए, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या लिख लीजिए, प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कॉस का वैल्यू जो है ना, कॉस का मतलब कॉस का जो है डोमेन कुछ भी हो, उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। यानी 1 से छोटा ही या बराबर होता है, तो 1 भी रहेगा तो इसका वैल्यू वही लिखने वाले हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते थे, यहाँ भी 1 कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड आ गया, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 कर सकते थे। उसके बाद लिखोगे यहाँ से हेंस है, इधर मिटा रहे थे हम, लिखेंगे यहाँ से हेंस है, हेंस बाई डिरिचलेट से टेस्ट है 1 से लेकर इन्फिनिटी 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/2x dx, दैट इज 0 से लेकर या 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। और कहीं इक्वेशन 1 हम माने थे, तो जो गिवन क्वेश्चन जो दिया गया था, यानी यह क्वेश्चन आपको दिया गया था, यह कन्वर्जेंट तभी ना होता है जब दोनों कंडीशन फुलफिल होता है। तो एक कंडीशन को जो फुलफिल किए हैं उसको इक्वेशन 1 माने, और सेकेंड को जो फुलफिल कर रहे थे उसको हम इक्वेशन 2 माने हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तब ना जाके वह क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन वह तो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से लिखिएगा हेंस combining equation 1 and equation 2, the given integral 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर dx इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। यही आपको क्या करना है, तो प्रूफ करना था, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। पहले आप लिखिए इसको, यहाँ तक लिखने के बाद में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। लिखिए आप लोग इसको।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। समझ गए हैं ना आप लोग? तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं और इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और कल 7 बजे याद रखिएगा, 7 बजे जो है ना आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कल शाम वाला बैच बंद रहेगा, तो कल इसलिए हम चाह रहे थे क्या कल सवेरे ही पढ़ा लेते हैं, ठीक है। छुट्टी नहीं रहेगा, कल निश्चित रूप से पढ़ाई होगा, ठीक है। ओके बाय, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हम बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।